Hello 8th class, you all are welcome to my YouTube channel. Students, today I am going to start part 3rd of Bipin Chaudhary's Lapse of Memory from Honeydew. In the previous part 1 and 2, आपने देखा कि किस तरीके से बिपिन चौधरी परेशान हो रहे हैं कि उनको 1958 की घटना याद नहीं आ रही है कि वो वहाँ पर रांची गए थे और उनके साथ क्या क्या हुआ था। तो किस तरीके से वो परेशान हो रहे हैं, अब हम 3rd पार्ट में देखेंगे कि वो अपनी इस परेशानी को दूर करने के लिए क्या करते हैं। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रिलीज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। दोपहर के भोजन के पश्चात बिपिन बाबू को लगा कि उनके लिए कुर्सी पर बैठना और काम करना मुश्किल हो रहा है। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म। इससे पहले जब वो 25 सालों से लगातार काम करते आ रहे हैं उस फर्म में, उनके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। एंड ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए टायरलेस। उनकी एक रेपुटेशन बनी हुई थी कि वो बिना थकने वाले, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और कहना चाहिए कि कॉन्शियस वर्कर हैं, एकदम जो बिल्कुल कुशल कर्मचारी हैं। बट टुडे हिज हेड वाज इन अ वर्ल्ड, लेकिन आज उनका सिर बार बार चकरा रहा था। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम बैक होम एट 2:30। अब वो 2:30 पर ही घर वापस आ गए। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज बिट्स टुगेदर। और वो कोशिश कर रहे थे अपनी चीज़ों को याद करने की कि क्या वो वास्तव में वहाँ गए थे, और सारी चीज़ों को इकट्ठा करके कोशिश कर रहे हैं क्या कि उनको कुछ याद आ जाए। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। उनको ये बात भी पता था कि अगर कभी सिर में चोट लग जाए तो हम कभी कभी कुछ याददाश्त हमारी खो जाती है। बट ही डिड नॉट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सपेक्ट टू वन पार्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति जो है सारी बातें भूल जाता है, केवल ऐसा नहीं होता कि कोई एक घटना को भूल जाए। एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। और ये बात उसमें से एक थी कि वो रांची वाली घटना को भूल गए हैं। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची। वो रांची हमेशा रांची जाना चाहते हैं। टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। कि क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि रांची जाना चाहता था, कि मैं हमेशा रांची तो जाना चाहता था, लेकिन उनको याद था कि वो कभी भी रांची नहीं गए हैं। वहाँ जाकर कुछ करना किंतु याद ना आना अत्यंत असंभव बात थी, कि वहाँ जाके वो कुछ करना चाहते थे लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ये उनके लिए एक असंभव बात थी। इम्पॉसिबल मतलब असंभव। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट लाइन्स। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड। 7:30 बजे बिपिन बाबू का नौकर आया और उसने कहा, क्या कहा? चुन्नी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कि चुन्नी बाबू नाम के कोई व्यक्ति आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं और कह रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। बिपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर। उनको पता था कि चुन्नी क्यों आया होगा। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। चुन्नीलाल उनके साथ में स्कूल में पढ़ता था। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब। और इस समय उसका समय थोड़ा ख़राब चल रहा था और वह उनसे नौकरी के सिलसिले में मिलने आया होगा कि उनको कोई काम वो दिलवा दें। और बिपिन बाबू जो हैं, बिपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। बिपिन बाबू को पता था कि ये बात उनके लिए इस समय पॉसिबल नहीं है कि वो उनकी कुछ भी हेल्प कर पाएँ। एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो बट चुन्नी कैप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। फिर भी चुन्नी बिना बुलाए मेहमान की तरह चला आता था। बिपिन बाबू ने कहलवाया कि आज ही नहीं परंतु अगले कई सप्ताह तक उनसे मिलना संभव नहीं होगा। मतलब वो उनसे चुन्नीलाल से मिलना बिपिन बाबू नहीं चाह रहे थे। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे हम यहाँ से। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली इट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। क्योंकि कुछ हफ्ते तक भी वो उनसे नहीं मिल सकते। इसके बाद देखेंगे बट एज सून। लेट्स सी। आप देखिए इसके बाद, बट एज सून एज द सर्वेंट स्टॉप्ड आउट ऑफ द रूम। जैसे ही नौकर
कमरे के बाहर जाने वाला था, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, कि हो सकता है कि चुन्नी को 58 की घटना के बारे में कुछ पता हो। तो उन्होंने मन में डिसाइड किया अगर उनसे पूछा जाए तो इसमें क्या बुराई है। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में कोई बुराई नहीं है। बिपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम, और बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से उतरे और बैठक में आए। बिपिन बाबू जैसे ही अपियर हुए, लिविंग रूम से आए, बट चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, चुन्नी लाल वहाँ से जाने ही वाला था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपियर, लेकिन उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू आ रहे हैं, ही टर्न आउट होपफुली, किसी उम्मीद के कारण से वो रुक गया। उनको लगा कि शायद बिपिन बाबू उनकी कुछ हेल्प कर देंगे, नौकरी दिला देंगे या उनको कुछ पैसा दे देंगे, इस उम्मीद से वो वहाँ रुक गए। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, लेकिन बिपिन बाबू व्यर्थ की बात कोई भी करना नहीं चाहते थे। बीट अबाउट द बुश मीन्स होता है व्यर्थ की कोई भी बात ना करना, व्यर्थ की बात ना करना। लिसन चुन्नी, उन्होंने सीधा एकदम अपना क्वेश्चन किया। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे बहुत लंबे समय से आते जाते हुए देख रहे हो कि मैं कहाँ आता हूँ और कहाँ जाता हूँ। और फिर वो कहते हैं कि डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या तुम्हें याद है कि मैं रांची 58 में गया था। अब नाउ द टर्न ऑफ चुन्नी, चुन्नी का टर्न होता है। चुन्नी सैड, चुन्नी बोलता है 58 में, यानी कि 1958 में। इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59, हाँ ये 58 की घटना है या 59 की बात है। वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कह रहे हैं क्या ये घटना 58 की है या 59 की। अब वो देखिए थोड़ा सा उसने उनको विश्वास दिला दिया कि उसको जैसे कुछ याद है। फिर वो कहते हैं उनसे क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ से देखेंगे, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तुम्हें क्या पूरा विश्वास है कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्सड विद वरी, और चुन्नी ने आश्चर्य से देखा तो उसमें उन्हें समझ में आ गया कि वो बहुत ज़्यादा चिंता में दिखाई दे रहे थे। अनमिक्सड विथ मेमोरी की कोई चिंता में थे। यू मीन यू हैव यू डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या तुम्हें कोई डाउट है कि तुम रांची गए थे या नहीं थे। मतलब उन्होंने अपनी ऐसा ही शो करा था बिपिन बाबू ने, पूछते हुए कि जैसे उन्हें कोई चिंता नहीं है, वो ऐसे ही जनरल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन उसने शो करा चुन्नी लाल ने, क्या तुम्हें कोई डाउट है। तो उन्होंने सीधे से फिर क्वेश्चन पूछा बिपिन बाबू ने, डिड आई गो, क्या मैं गया था। डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें अच्छी तरह से याद है, तुम मुझे बस ये बताओ क्या मैं गया था या नहीं गया था। चुन्नी सैट डाउन, नीचे की अगली लाइन देखेंगे हम। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफ़ा, और चुन्नी को तो मौका मिल गया, वो सोफे पे बैठ गए। फिक्स बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्ट्रेट एंड सैड, और बिपिन बाबू की तरफ लंबी और ध्यानपूर्वक नज़र गड़ाए रखने के बाद कहा, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग और समथिंग, क्या तुमने कोई नशा वगैरह किया है। एज़ फार एज़ आई नो, जिस तरीके से मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड विद सच थिंग्स वर कंसर्न्ड, कि तुम ऐसा कोई भी नशा नहीं करते हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डू नॉट मीन मच टू यू, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे लिए पुरानी दोस्ती कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। एंड वेयर कहाँ चला गया ये, यस आई नो दैट ऑल फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू बट एटलीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी, लेकिन मुझे ये बात पता है कि तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। यू कैन नॉट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, मुझे नहीं लगता कि तुम रांची की यात्रा के बारे में भूल गए हो। अब देखिए बिपिन बाबू कह रहे हैं, बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडुलस स्टेयर। अब वो जो कटाक्ष, इनक्रेडुलस होता है कटाक्ष भरी नज़रों से देखना, तो बिपिन बाबू चुन्नी की कटाक्ष भरी नज़रों से अपना चेहरा हटा लेना चाहते थे।
और यहाँ से देखेंगे अब हटाना चाहिए। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज? क्या तुमको याद है कि मेरी आखिरी जॉब कौन सी थी? अब वो क्या कह रहे हैं, उसने कहा यस ऑफ कोर्स, मुझे याद है तो कि तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, कि तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। अब वो कह रहे हैं यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तुम्हें ये याद है किंतु ये याद नहीं है कि मैं ही तुम्हें जिसने रांची की तुम्हारी रेल की बुकिंग करवाई थी। तो वो कहता है मैं तुम्हें स्टेशन भी छोड़ने गया था। आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, मैंने ही तुम्हारी रेलवे की टिकट करवाई थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और तुम्हें मैं रेलवे स्टेशन छोड़ने भी गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक पंखा भी काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और मैं वहाँ से एक इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाया। इलेक्ट्रीशियन मतलब बिजली ठीक करने वाले को बुला के लाया, उसको मैंने ठीक करवाया। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सारा कुछ भूल गए हो? वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है? यू डोंट लुक टू वेल यू नो, मुझे तुम ठीक दिखाई नहीं दे रहे हो। फिर वो पूछ रहा है क्या तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो? तो बिपिन बाबू साइंड एंड शुक हिज हेड, बिपिन बाबू ने अपना सिर हिलाया और एक आह भरी। शुक मीन्स होता है बच्चों सिर हिलाना, शेक की सेकंड फॉर्म है शुक। और आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत कठिन परिश्रम करता हूँ। ही सैड एट लास्ट, उन्होंने कहा। एंड दैट मस्ट बी द रीज़न, यही कारण है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, कि अतंता उसने कहा आश्चर्य अवश्य ही यही कारण है, मुझे किसी विशेषज्ञ से सलाह मशवरा लेना होगा। कि मुझे वो बात याद नहीं आ रही, उसने हिंट दे दिया, अब मुझे किसी स्पेशलिस्ट से मिलना होगा। फिर वो कह रहे हैं देखिए किसी का नेम सजेस्ट करा जा रहा है उनको यहाँ पे, यहाँ से देखेंगे मस्ट बी द रीज़न मस्ट हैव अबाउट कंसर्न डाउटलेट इस बात बिपिन कंडीशन, और बिपिन की कंडीशन जो थी बहुत ज़्यादा डाउटलेस थी। और चुनीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब, और फिर वो जो चुनीलाल था मतलब बिपिन की स्थिति थोड़ी सी उसको संदेह वाली लगी कि इसको उनको कुछ हुआ है, लेकिन वो बिना नौकरी की बात किए ही जाना पड़ा उसे, वहाँ से बिना किसी नौकरी की बात किए ही जाना चाहा। मतलब वो एक उम्मीद से आया था कि बिपिन बाबू उसकी कोई नौकरी लगवा देंगे, वो बात तो हुई नहीं, ना उसकी कोई हेल्प हुई, लेकिन उसको वहाँ से ऐसे ही जाना पड़ा। अब देखेंगे इसके बाद परेश चंदा, यहाँ देखिए आप ये लाइन इसमें लास्ट वाला पैराग्राफ देखिए यहाँ से। परेश चंदा वाज ए यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज। परेश चंदा एक युवा चिकित्सक थे, उनकी आंखें चमकीली और नाक उनकी तीखी थी। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हेयर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स, जब उन्होंने बिपिन बाबू के सिम्टम्स के बारे में सुना तो वो थोड़े विचार करने लग गए। लुक, उन्होंने कहा देखिए लुक डॉक्टर चंदा, और फिर देखिए डॉक्टर चंदा, बिपिन बाबू ने निराशा से कहा। सैड बिपिन बाबू डेस्परेटली मतलब निराशा से कहा। यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, कि क्या कहा कि आपको मुझे इस भयानक रोग से मुक्ति दिलानी होगी। हॉरिबल इलनेस मतलब भयानक रोग से मुक्ति दिलानी होगी, क्योर सुरक्षा देनी होगी। आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, कि ये मेरे काम पे बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रही है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे का देखते हैं। बड़ा चैप्टर है बच्चों, इसलिए इसके पार्ट मुझे अलग अलग डिवाइड करने पड़े हैं। होपफुली आप इसके सारे पार्ट देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेंट्रेट करते हुए पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिए डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया और उन्होंने क्या कहा, यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी,
आप जानते हैं श्रीमान चौधरी कौन है? बिपिन चौधरी। ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स। मैंने कभी भी आपके जैसा कोई मामला नहीं देखा है। एंड फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। मेरे को अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस है उसमें कभी भी ऐसा कोई केस नहीं आया है। और बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन आपके लिए मेरे पास एक सजेशन है। सजेशन मतलब सलाह है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट वर्थ ट्राई। लेकिन हम इसमें कोशिश कर सकते हैं। इट कैन डू नो हार्म, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बिपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड एंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर वो आगे बढ़ते हुए झुके। लीन मतलब झुके। अब आपको देखिए बिल्कुल क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा और रह गया है लेसन थर्ड, पार्ट थर्ड। एज फार एज आई कैन मेक आउट। और जैसे ही मैं सोच ही रहा था, डॉक्टर चंदा ने कहा, क्या कहा? यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची। कि आपको भी यही लगता है कि मैं कभी रांची गया था? कि मतलब डॉक्टर उनसे कह रहे हैं कि आपको भी ऐसा लगता है कि क्या कभी आप रांची गए थे? फिर विपिन बाबू बहुत कंफ्यूज से हो रहे हैं कि वो डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि आपको भी ऐसा लगता है कि मैं कभी भी रांची गया था? यू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। डॉक्टर उनसे कह रहे हैं कि मुझे भी लगता है कि आप कभी रांची गए होंगे, लेकिन किसी कारण से आप जो है रांची की घटना की जो है वो आपके दिमाग से निकल गई है। When I suggest is that you go to रांची once again। और मुझे लगता है इसको करने के लिए आपको एक बार फिर से रांची जाना चाहिए। The sight of the place may remind you of your trip। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ की सारी बातें याद आती जाएंगी। This is not impossible। ये थोड़ा असंभव भी है, हो भी सकता है कि याद आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि याद ना आए। More than that I cannot do at the moment। ये बात मैं आपको नहीं बता सकता अभी इस क्षण। I am प्रेस्क्राइबिंग ए नवा टॉनिक एंड ए ट्रैंक्विलाइज़र। ट्रैंक्विलाइज़र होता है बच्चों जो नशे की दवाइयाँ होती हैं ना, जैसे किसी का बीपी हाई हो जाता है या किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो उनको दवाई देते हैं, उनको जिनको खा के नींद आने लगती है। तो वही डॉक्टर उनको कह रहे हैं मैं आपको ऐसी कोई दवाई नहीं देना चाहता जो आपको नुकसानदायक हो, क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत नुकसान करती हैं। स्लीप इज़ एसेशनल, क्योंकि उनको दवाइयों को लेकर सो जाते हैं। और ये जो होती है सोना जो होता है कोई समाधान तो होता नहीं है इसका, और नींद आ जाती है, वो बात सही है क्योंकि वो बहुत आवश्यक है, लेकिन इससे लक्षण और बढ़ सकते हैं। सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, लेकिन इससे लक्षण और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो फिर वो कह रहे हैं बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। बिपिन बाबू अगले दिन कुछ अच्छा महसूस कर रहे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद में ही रैंग अप हिज ऑफिस। उन्होंने अपने ऑफिस के लिए एक कॉल की और ब्रेकफास्ट करने के बाद उन्होंने ऑफिस कॉल की, गिव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन procured ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। और उसी शाम रांची जाने के लिए उन्होंने अपना एक टिकट बुक करा दिया। अपने ऑफिस में पहले कुछ निर्देश दे दिए कि काम करने के लिए कि भाई जो भी हमें नहीं आ रहे हैं ऑफिस आप ये काम कर लें, और इस तरीके से उन्होंने शाम के लिए रांची की प्रथम श्रेणी की टिकट ले ली। होपफुली बच्चों आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब इसका वन पार्ट रह गया, वो आपका मैं बाद में बनाऊंगी, और इस पार्ट को देखिए। And once again I would like to say you, if you have not subscribed my channel then do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for my upcoming videos and don't forget to give a like। इतने सारे 300 बच्चे हैं और लाइक बेटा मुश्किल से 30 40 50 ही आ रही हैं, और आपके कमेंट सेक्शन में आपके नाम भी नहीं आ रहे हैं। बच्चों आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ़ यू, अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको चैप्टर समझ में आया, और अगर नहीं समझ में भी आ रहा है तो वो भी आप हमें बता दीजिए कि मैम कहाँ, मतलब जो भी आपको कमी लग रही है वो भी बता दीजिए कि आपको जो भी कमी लग रही है, और किसी खास टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बता दीजिए। क्योंकि अभी मेरे पास मैसेज आया एक बच्चों का, कुछ
सीनियर बच्चों का कि वो सेंटेंस की वीडियो बनवाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि उन बच्चों के लिए बहुत जल्दी से बना दूँ। ऐसे आप लोग भी मेरे से बता सकते हैं कि आपको जो भी वीडियो देखनी हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।